नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार जिस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, नया टॉपिक क्या है आज की? तो प्रजनन तंत्र है। क्या है? प्रजनन तंत्र जो है टॉपिक है। तो प्यारे दोस्तों, क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र को क्या है? प्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्यारे दोस्तों, आज इस जो है चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है सही तरीके से आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई करते चलिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास जो है सही समय पर आपको जो है अपडेट मिलते रहे। और पर डे क्लास यहाँ लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ही के पास वीडियो पहुँच सके और आप इसका लाभ ले सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो चलिए, प्रजनन तंत्र से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए, क्या है? प्रजनन तंत्र है। क्या है? प्रजनन तंत्र है। इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देता है। क्या करता है? जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन या जनन कहलाता है। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल प्रोडक्शन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में सेक्सुअल गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इस जनन में जीवों का शरीर मेल या फीमेल के रूप में विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला, इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है। पूरा शरीर क्या होता है? प्रजनन तंत्र का काम करता है। जैसे में है प्रोटोजोआ, है ना, स्पॉन्जेस, कैनिडेरिया, है ना। क्या है? कैनिडेरिया, सॉरी निडेरिया है। ठीक है ना, निडेरिया। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल में है। अगला है टाइप क्या है? तो वीडियो क्लोज हो गया था। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। क्या? टाइप ऑफ क्या है? एसेक्सुअल क्या है? रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार। विखंडन। अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो नए जीव का निर्माण करते हैं। यह जनन एक कोशिकीय जीव, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जीवों के लिए जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फैशन द्विविखंडन करते हैं, लेकिन असामान्य स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे
अमीबा, जीवाणु इत्यादि। क्या होगा? अमीबा, जीवाणु इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है बाह्य निषेचन। क्या है? बाह्य निषेचन मतलब जलीय जंतु में होता है। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो जलीय जंतु में होता है। नेक्स्ट है प्राणियों में बाह्य निषेचन का बेहतर अवसर देता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होता है। क्या होता है? युग्मक उत्पन्न होती है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुकुलन। 2 नंबर में है क्या है? मुकुलन। तो इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर से कलीनुमा, क्या है? कलीनुमा संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है। क्या होता है? अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे में हाइड्रा और ईस्ट, ये सब क्या है? नए जीव का निर्माण हो जाता है। हाइड्रा और ईस्ट। चलिए देख लिए। चलिए अगला आगे है कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में पौधों के किसी भाग को काटकर एक नए पौधे को विकसित किया जाता है। उसी को हम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट चलिए इस प्रकार के प्रजनन से जीवों के आनुवंशिक गुणों को बचाया जाता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे में गुलाब, आलू, गन्ना, शकरकंद आदि, ये सब जो है होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 4 में है पुनरुद्भवन। क्या है? पुनरुद्भवन। इस प्रकार के प्रजनन में जीव का शरीर कई भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर लेता है और इस प्रकार के एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। एक नए जीव के क्या होता है? निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल में हाइड्रा, क्या है? प्लानेरिया, है ना? हाइड्रा प्लानेरिया। अगला है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। सेक्सुअल, क्या है? रिप्रोडक्शन। इस प्रजनन में जीवों का शरीर सेक्सुअल रूप से विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल तथा फीमेल का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है जनन कोशिका। क्या है? जनन कोशिका से क्या होता है? मेल है पुरुष और फीमेल स्त्री होते हैं। ठीक है। मेल 1 सेल हो गया और फीमेल 1 सेल हो गया। चलिए एक क्या हो गया? स्पर्म हो गया, ये हो गया ओवम, है ना? ओवम हो गया तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। जाइगोट का निर्माण होता है दोनों के मिलने से। ठीक है। क्या क्या? तो स्पर्म और ओवम दोनों को मिलने से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में क्या होता है? भ्रूण होता है, उसके बाद बच्चा, तो वयस्क, तब उसके बाद मृत्यु होता है। भ्रूण के बाद बच्चा होता है, बच्चा के बाद वयस्क होता है, वयस्क के बाद मृत्यु हो जाता है। ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे मेल तथा फीमेल में क्या है? मिशन, क्या है? मिसेस डिवाइसेस, क्या है? डिवाइसन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिससे गीमेटे कहते हैं। गीमेटे के निर्माण की जो प्रक्रिया है गीमेटोजेनेसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल गीमेटिस नर युग्मक का निर्माण होता है, जिससे स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फीमेल के द्वारा फीमेल गीमेटिस मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिससे ओवम अंडाणु कहा जाता है। नेक्स्ट स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। स्पर्म तथा ओवम हाइप्लोइड सेल, क्या? अगुणित कोशिका होते हैं, जो
फर्टिलाइजेशन निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो एक क्या है डाइप्लॉइड सेल द्विगुणित कोशिका है। नेक्स्ट अगला है जाइगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन है ना के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा, अभी जाना मत है, ठीक है, और स्किप करते हुए मत जाइएगा, ठीक है, इससे समझ में नहीं आएगा। चलिए, मानव प्रजनन तंत्र क्या है? मानव प्रजनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है। अलग अलग भौगोलिक क्या है प्यारे दोस्तों? अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्य में प्यूबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। भारत में मेल का 14 से 16 वर्ष है ना, 14 से 16 वर्ष, और फीमेल का जो है 13 से 15 वर्ष। अगला है मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात ओवियम का निर्माण बंद हो जाता है, तो क्या है? मेनोपॉज कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। भारतीय महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र 45 से 50 वर्ष होती है। एंड्रोपॉज पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, तो एंड्रोपॉज कहलाता है। क्या होता है? एंड्रोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरुषों में एंड्रोपॉज की उम्र 55 से 60 साल मानी जाती है। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन है ना, मेल क्या है? रिप्रोडक्शन ऑर्गेन है, देख लीजिए क्या है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कॉलर कहा जाता है ना, कॉलन, कॉलन, और क्या है? ब्लैडर, इसको ब्लडर कहा जाता है, ब्लडर। भैंस क्या है? भैंस डिफरेंस है ना, ये क्या है? पेनिस है, क्या है? पेनिस है ना। यूरेथ्रा, अरेथ्रा है, यूरेथ्रा है जो है ये, समझ गए होंगे। चलिए, और क्या है? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यहाँ, प्रोस्टेट जो होता है यहाँ है प्रोस्टेट, ठीक है। टेस्टाइल, क्या है? टेस्टाइकल है, टेस्टाइकल, और इपिडाइडमिस। चलिए, यहाँ तक देख लिए होंगे। चलिए, चलिए आगे, क्या? एसेसरी रिप्रोडक्शन ऑर्गेन है ना, इपिडी क्या है? इपिडाइडिमिस, इपिडाइडिमिस, सेमिनल क्या है? वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड, और काउपेरिस क्या है? काफर्स ग्लैंड, काफर्स ग्लैंड, 4 गो होते हैं। चलिए नेक्स्ट, वृषण टेस्टेस संख्या कितना? 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। आकार शेप अंडाकार ओवरल होता है, ठीक है, अंडाकार की ओर होता है। कार्य इसका क्या है? स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है। अगला है टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कोष कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित होता है जो जन्म के ठीक पहले क्या है? स्क्रोटम में चला जाता है। स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। क्या होती है? अधिक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री 2 से क्या है 3 डिग्री कम तापमान पर होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रेटम सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टेट शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रेटम में प्रसार होने के कारण टेस्टेट शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। अगला है, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टेट आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होते हैं। क्या होता है? कई खंडों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक लोबस में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस टेबल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस टेबल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। इसीलिए सेमिनिफेरस टेबल्स को टेस्टेट की यूनिट कहा जाता है। क्या कहता है? टेस्टेट की यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट, सभी सेमिनिफेरस टेबल आपस में मिलकर टेस्टेट से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है, एपिडिडाइमिस आगे चलकर एक नलीनुमा संरचना है ना, नलीनुमा संरचना जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल वेसिकल है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर तथा कॉपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट, अगला है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध करता है। नेक्स्ट है क्या है दोस्तों, अगला है दूसरा सेकेंड, क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक अल्कालाइन जो है लिक्विड क्षारीय द्रव के निर्माण होता है, जो यूरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। तीसरा है, यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन क्रिया के समय स्नेहक का कार्य करता है, जिससे घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट, अगला, स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके आगे वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला है, सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस टेबल के आसपास लाइडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, मेल सेक्स हार्मोन के कार्य। क्या कार्य है? तो टेस्टोस्टेरोन यह जो है क्या हो गया, एक सेकेंड बार बार कट जा रहा है। ठीक है, क्या
टेस्टोस्टेरोन यह पुरुषों में द्वितीयक जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को निर्धारित करता है। एग्जाम्पल में दाढ़ी मुस्कान निकालना है ना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सब इसका एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए और देखते हैं नीचे कितना है। हाँ है, थोड़ा और है, देख लेते हैं। प्रयास करेंगे ख़त्म करने का, ठीक है, हो जाएगा तो अच्छा है। प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें और बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। क्या है, तीसरा है सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, ठीक है, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। गर्भावस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण 3 महीने के बाद होता है, इसलिए बच्चों का सेक्स जो है डिटरमाइनेशन 3 महीने से पहले करना संभव नहीं है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड तथा सेमिनल वेसिकल के द्वारा निर्मित पदार्थ को संयुक्त रूप से सेमेन कहा जाता है। क्या सेमेन कहा जाता है। चलिए अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। चलिए क्या फैलोपियन ट्यूब है, एक क्या है, इसको क्या कहता है, तो फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, प्याज होता है तो यूट्रेन ट्यूब, क्या है, यूट्रिन ट्यूब, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, तो क्या है, फिम्बरी, क्या है, FIMBRIAE, है ना, फाइम्ब्राई कहा जाता है। ये ओवरी हुआ, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों, तो मायोमेट्रियम है, ठीक है। और क्या है, तो कैरिविक्स, इसको क्या कहता है, कैरिविक्स, ठीक है। और इसको कहा जाता है वेगिना, क्या वेजिना, क्या है, वेजिना कहा जाता है, वेजिना VAGINA, वेजिना कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे, अगला है मुख्य अंग, अंडाशय, क्या है, मुख्य अंग मतलब अंडाशय, ओवरी, ठीक है। एसेसरी ऑर्गेन, क्या है, डिम्बवाहिनी, क्या है, डिम्बवाहिनी गर्भाशय, है ना। डिम्बवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। गर्भाशय के यूट्री कहा जाता है, क्या, यूट्रियस कहा जाता है। सर्विक्स, अंडाशय मतलब ओवरी। चलिए देखते हैं ओवरी को। क्या है, फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है, किसका होता है, ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर किसका, ओवम का निर्माण होता है। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ओवरी में मौजूद क्या है, फॉलिकल विकसित होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से ओवम बाहर आ जाता है, जिससे क्या है, फ्यूनल ऑफ ओविड्यूक्ट, क्या है, ओविड्यूक्ट की मदद से क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है, किसका, फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है। नेक्स्ट, प्रजनन के द्वारा क्या है, सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, जो क्या है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। अर्थात स्तनधारियों में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिससे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है, और यह जो है जाइगोट यूट्रस की दीवारों से, क्या है, यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है। अगला है, यूट्रस में ही बच्चे का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चों का जन्म होता है। नेक्स्ट, अगला है ग्राफियन, क्या है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम के बाहर आने के बाद बचे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो कॉर्पस
ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, अगला है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों, फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में प्रोगेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का निर्माण किया जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अगला है भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। क्या होता है? अंग का निर्माण जो है पूरा हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा हो जाता है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाइए, अब बने रहिए प्यारे दोस्तों और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर नए हैं इस चैनल पर तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ओवम के निर्माण को नियंत्रित करना है ना। अगला है महिलाओं में दाढ़ी मूंछ का न निकलना। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ का पतला तथा सुरीला होना। महिलाओं की छाती पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है। गर्भावस्था में बच्चा माँ के यूट्रस से एक झिल्लीनुमा संरचना से जुड़ा रहता है जिससे अपरा जो है प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे का पोषण तथा उत्सर्जन संबंधित कार्य संपन्न होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा पोषण तथा उत्सर्जन अंग दोनों का काम करता है। जन्म के बाद बच्चे का शरीर से प्लेसेंटा को काटकर फेंक दिया जाता है। क्या होता है? प्लेसेंटा को काटकर क्या करता है? फेंक दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से फिर से समझ देते हैं कि प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चों का पोषण तथा उत्सर्जन संबंधित कार्य संपन्न होता है। उसी से क्या होता है? भोजन क्या है? मिलता है प्लेसेंटा की ही मदद से। इसलिए गर्भावस्था के दौरान जो है प्लेसेंटा पोषण तथा उत्सर्जन अंग दोनों का काम करता है। प्लेसेंटा जो होता है, जो ढोंरी के बीच में रहता है, उसी को कहा जाता है। जन्म के बाद बच्चों के शरीर से प्लेसेंटा को काट कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जो ढोंरी में रहता है ना, जड़ की तरह है ना, उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या है? मेमल्स में फीमेल क्या है? मेमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चक्र में चलता है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र 28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओव्यूलेशन की क्रिया होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए इस प्रकार के मैमल्स में फर्टिलाइजेशन क्रिया की सर्वाधिक संभावना मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला है सिंगैमी। क्या है? सिंगैमी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन को सिंगैमी कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद रहती है। कहाँ होती है? मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होता है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ग्राफियन फूटक की गुहिका को कोटर कहा जाता है। क्या है? कोटर कहा जाता है। ठीक है, जनन कोशिका में उपस्थित XY और XX गुणसूत्र का आकार जो है X जो है Y होता है। नेक्स्ट चलिए नोट में आइए। नोट में क्या है? किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकसित कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है उसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनेशन। क्या है? डिटरमाइनेशन बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के
क्या है, क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो फादर है मदर है, तो एक्स वाई फादर हो गया, मदर में एक्स एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए फादर में एक्स वाई, तो एक्स आया फादर से, तो मदर से आ गया एक्स, तो क्या हो गया, लड़की हो जाएगा। अगर पिता से फादर एक्स आया और मदर से भी एक्स आया तो लड़की का जन्म होगा। अब पिता से एक्स आया और मदर से वाई आया तो क्या हो गया, लड़का का जन्म होगा। समझ में आ गया। फिर फादर से एक्स आया, मदर से फिर एक्स आया तो क्या गया, लड़की जन्म हो गया। फिर पिता से एक्स आया और माता से क्या हो गया, वाई आया, तो क्या हो जाएगा, मान लिया कि आया तो क्या हो जाएगा, तो पुरुष जन्म लेगा। समझ में आया ना। तो ऐसा ही होता है। अगर माता से एक्स एक्स है, पिता से मान लिया कि यहाँ एक्स है, यहाँ मान लिया कि यहाँ वाई आ गया है ना, यहाँ एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, पुरुष। एक्स वाई को जन्म लेना क्या हो गया, पुरुष का हो गया, और एक्स एक्स आया तो लड़की हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या है, जुड़वा है ना, ट्विंस। सामान्यतः महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चे का विकास होता है, क्या, लेकिन कभी कभी एक ही समय में एक से अधिक बच्चे विकसित होते हैं, जिसे आपस में ट्विंस कहा जाता है। क्या कहता है, ट्विंस कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा और क्वेश्चन बच गया है प्यारे दोस्तों, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। आज इसको समाप्त कर देते हैं, तो कल जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, अब बने रहें लास्ट वीडियो तक। चलिए क्या है, गर्भावधि। क्या है, गर्भावधि काल। ठीक है, यह वह समय होता है, यह जो है वह समय होता है जिसके दौरान गर्भावस्था में बच्चों का विकास होता है। गर्भावस्था काल पूर्ण होने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अलग अलग जानवरों में गर्भावस्था काल अलग अलग होता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल और गेस्टेशन पीरियड। क्या है, पीरियड। ठीक है, तो खरगोश में जो है गर्भकाल क्या होता है, 28 से 30 दिन का होता है। खरगोश में 28 से 30 दिन का होता है। कुत्ता में 63 दिन का होता है, 2 महीना है ना। सुअर में 114 दिन का होता है गर्भकाल। ठीक है, और मनुष्य या बंदर ये 280 दिन होता है ना, 280 दिन होता है। मनुष्य या बंदर एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे। और घोड़ा में 330 दिन, हाथी में 625 दिन। सबसे लंबा गर्भकाल हाथी का ही माना है। ठीक है, गाय का 280 दिन, गाय का क्या है 280 दिन। और ऊँट का 320 से 350, भैंस का 300 दिन, भैंस का कितना है 300 दिन, गाय से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बकरी का 151 दिन, 151 दिन। और चूहा का क्या है तो 21 दिन, 21 दिन का चूहा का है। ठीक है, और बाघ का तो बाघ का है 155 दिन, 155 दिन बाघ का है। ठीक है, और छुछुंदर का जो है 7 दिन। सबसे छोटा गर्भकाल किसका है तो छुछुंदर का है। सबसे छोटा गर्भकाल छुछुंदर का ही होता है। तो समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। तो इसका जो है और थोड़ा बच गया है तो इसको करा देते हैं। अगला क्या है, महिला क्या है बांध्यकरण को क्या है ट्यूबेक्टोमी, क्या है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं तो वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या है, वेसेक्टोमी कहते हैं। नोट, टेडपोल के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक क्या है युग्मनक कहते हैं। स्थिर तथा जीर्ण जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है, उसे मादा युग्मक कहते हैं। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है क्या होता है वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना है ना होता है। तो क्या दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। तो कल हम आप लोग को क्या कराएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, कल आकर फिर से जुड़ जाइएगा। जरूर से जरूर इस चैनल पर आकर वीडियो को आप देख लीजिएगा। कितना है क्वेश्चन वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन,
लगभग लगता है कि 150 के आसपास है, नहीं 131 है। तो आप लोग कल आप लोग तैयार रहिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और प्यारे दोस्तों जाते जाते एक बात और करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए। चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।